भाई मैंने सलाम किया, थोड़ा ज़ोर से जवाब दीजिए ना, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग सुनने के थोड़ा सा ख्याल में है, और अगर नहीं है तो इशारा कर दीजिए, हम चुपचाप बैठ जाएंगे। हमारे बाद और भी उलमा इकराम हैं। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। अच्छा, गौसे पाक की मजलिस में बैठे हैं और इतने मुरझाए क्यों हैं? इतने मुरझाए से क्यों है? हम गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में बैठे हैं, गौसे आज़म की निगाह करम हम पर है, तो हम इतने मुरझाए क्यों? आप खिले खिले से रहिए। हम तो नसीब वाले, तकदीर वाले हैं कि गौसे आज़म की मजलिस में हम को बैठने का मौका मिला है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदिना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबलाए दी मददे, काबाए ईमा मददे। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हजराते मोहतरम, मैं थोड़ी देर के लिए आप हजरात के सामने हाजिर आया। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पेशतर आका इनामदार, मदीने के ताजदार, अनीसे बेकसां, चारा साज दर्दमंदा, रहमतुल लिल आलमीन, राहतुल लिल आशिकीन, मुरादुल मुश्ताकीन, शमसिल आरफीन, सिराजुस सालिकीन, बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेसहारों के सहारा, गुंबदे खजरामी आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर ताजदारे मदीना मुहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत माब में एक मरतबा अकीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना व तबीब कुलूबना सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हम और आप जश्न गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के मजलिस में आए हैं। वो गौसे आज़म जिनकी शान बयान करना मामूली बात नहीं है। हम जैसे आदमी तो उनके शान में, उनकी शान बयान करने से कासिर है। बहरहाल हजरत सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत मैं थोड़ी सी बयान करूंगा आप हजरात के सामने। जिस दिन गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए थे, उस शब को, उस रात को उनके वालिदे मोहतरम हजरत सैयदना अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते। ख्वाब में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और
गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिदे मोहतरम को बशारत देते हैं कि तुम्हारे घर में एक ऐसा बच्चा आने वाला है, जैसे मैं तमाम नबियों में अफजल हूँ वो तमाम वलियों में अफजल होगा। जैसे मैं तमाम नबियों में अफजल हूँ वैसे वो तमाम वलियों में अफजल होगा। हजरत सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा अपने गांव से बगदाद की तरफ नंगे पैर जा रहा था। कहाँ जा रहा था? बगदाद की तरफ। थोड़ी सी तवज्जो वाला भाई। नंगे पांव जा रहा। मैं थोड़ी दूर गया तो क्या देखा कि रास्ते के किनारे एक बोसीदा लिबास में एक कमजोर शख्स, जिसके रंग बदले हुए हैं, पड़ा हुआ, जिसके रंग बदले हुए हैं, चेहरा मुतगय्यर है, रास्ते के किनारे पड़ा हुआ है। मैं उनके करीब से गुजरने लगा तो वो मेरा नाम पकड़कर पुकारा, ए अब्दुल कादिर जरा मेरे करीब आओ, ए अब्दुल कादिर जरा मेरे करीब आओ। मैं थोड़ा सा घबराया कि मैं इसे पहचानता नहीं, ये मेरा नाम कैसे जानता है। मैं थोड़ा सा घबराया। हजरत सैयदना गौसे पाक फरमाते कि मैं थोड़ा सा घबराया। वो सीधा लिबास में जो शख्स पड़ा हुआ था, हजरत गौसे आजम फरमाते हैं कि वो मुझसे कहते कि मेरे करीब आओ। मैं उनके करीब गया और करीब जाने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे सहारा दो। क्या दो? सहारा दो। तो मैंने उन्हें सहारा दिया। वो उठकर बैठ गया। जो उनका चेहरा अभी मुतगय्यर था वो चेहरा नूरानी हो गया। वो चेहरा नूरानी हो गया। जो जिस्म कमजोर लग रहा था, जैसे लगता है कि मेरे हाथ के मस से, मेरे हाथ लगने से उनके कमजोर जिस्म पर तवानी आ गई, यानी तवानाई आ गई। वो तंदुरुस्त नजर आने लगा। मैंने उनसे पूछा कि आप हैं कौन? उन्होंने कहा कि आप मुझे पहचानते नहीं हो। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं कि नहीं, मैं तो घबरा सा गया था। वो शख्स कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, मैं दीन हूँ, मैं दीने इस्लाम हूँ। मैं करीबुल मर्ग हो गया था, तुम्हारे जिस्म की मस ने मुझे फिर से मजबूत बना दिया है। तुम्हारे जिस्म के मस ने मुझे फिर से मजबूत बना दिया है। हजरत सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं वहां से चला, बगदाद के जामा मस्जिद पहुंचा। मैं जब जामा मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा तो एक शख्स मुझे मिला जो मुझे मोहिउद्दीन के नाम से पुकारा। मुझे मोहिउद्दीन के नाम से पुकारा। और जब मोहिउद्दीन के नाम से पुकारा, मस्जिद में जितने भी लोग जा रहे थे सारे के सारे मेरे हाथ चूम रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई तुमने मुझे मोहिउद्दीन क्यों पुकारा? तो वो मुझे जवाब देता है कि मुझे ये बताया गया है कि तुम्हारा लक़ब मोहिउद्दीन है। तो मैं इससे पहले मुझे मोहिउद्दीन कहते हुए पहले किसी को नहीं सुना। ये जो कहने वाला था बगदाद के जामा मस्जिद के दरवाजे पर मुझे कहा, और वो नाम ऐसा मशहूर हुआ। आज भी जब मुझे याद किया जाता है तो मोहिउद्दीन के नाम से। ये गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, हजरत सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की जवानी है। क्या है? जवानी है। बगदाद की सरजमीन पर तकरीर कर रहे हैं। मजमा से कहते हैं कि इमसाल मैं हज में जा रहा हूं, मेरे साथ कितने लोग जाएंगे? मेरे साथ कितने लोग? अच्छा बताइए, वो कितने तकदीर वाले होंगे जिनके साथ गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु हज में जाए? कितने नसीबे वाले होंगे। किताबों में आता है कि हजरत सैयदना गौसे पाक ने जब ऐलान किया तो करीब 1500 से 1600 लोग तैयार हुए जाने के लिए और हज में गए। हज में गए। जब ये काफिला मक्कतुल मुकर्रमा में पहुंचा, ये काफिला जब मक्कतुल मुकर्रमा में पहुंचा तो मक्कतुल मुकर्रमा में एक बहुत बड़ा मुफ्ती था जो लोगों को मसला बताया करता था और बहुत फतवे दिया करता था। हजरत सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात उससे होती है। उन्होंने उस मुफ्ती मक्का ने जब गौसे आजम को देखा, उनके चेहरा मोहरा को देखा तो वो समझ गया ये कोई आम आदमी नहीं, ये एक बहुत बड़ा आलिम है। वो पूछता है कि आपको तो देखकर लगता है कि आप बहुत बड़े आलिम है, अरबी हो या अजमी हो? हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो मुफ्ती मक्का पूछता है कि अरबी हो या अजमी हो? गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं अजमी हूं। क्या हो? अजमी हूं। वो मुफ्ती मक्का कहता है कि मेरा एक सवाल करना था आपसे।
हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप मुफ्ती मक्का आप हो, अरबी आप हो और सवाल मुझसे करना चाहते हो, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, फिर बाद में मुझसे सवाल कर लेना। पहले मुझसे मैं एक सवाल कर देता हूं, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, फिर बाद में तुम सवाल कर लेना। अरे मुफ्ती मक्का आप हो, आप लोगों को मसाइल बताते हो, आप लोगों को फतवा देते हो और तुम कहते हो कि मुझसे मसला पूछोगे। मैं तो आदमी हूं, मैं तो एक आम आलिम हूं, मैं एक मसला पूछता हूं, आप मुझे बता दें। वो मुफ्ती मक्का कहता है अच्छा ठीक है आप ही पूछ लीजिए, मैं बताने की कोशिश करता हूं। हज़रत सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने जाहिरी जिंदगी में बहुत मर्तबा गुस्ल किया है और जितनी मर्तबा गुस्ल किया, वजू बनाया, वो सारे पानी, वजू के पानी, गुस्ल के पानी को सहाबा इकराम अपने हाथों पर लेते थे, अपने चेहरों पर मलते थे, अपने जिस्म पर मलते थे। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने विसाल किया और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने जब गुस्ल दिलाया था, वो गुस्ल के पानी का क्या हुआ था? वो गुस्ल के पानी का क्या हुआ था? वो मुफ्ती मक्का के पसीने छूटने लगे, पसीने छूटने लगे कि उस पानी का हुआ था तो क्या, उन्हें याद नहीं आने लगा। हजरत सैयदना गौसे पाक से वो मुफ्ती मक्का कहते हैं कि मुझे रात भर की मोहलत दे दो, मैं मुताला करके कल सुबह आपको मैं बता दूंगा। वो रात भर मुताला करने लगे, बुखारी का मुताला किया, मुस्लिम का मुताला किया, मिशकात का मुताला किया, अबू दाऊद का मुताला किया, नसाई का मुताला किया, लेकिन इस सवाल का जवाब उन्हें कहीं नहीं मिला। जब वो रात के आखिरी पहर में आ गए, परेशान हो गए, तो सोचा कि मुझे इसका हल कहीं नहीं मिल सकता, अगर मिलेगा तो बारगाह नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मिलेगा। अपने हुजरे से निकले, बारगाह रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। रौज़ा रसूल के करीब जाकर वो खड़े होते हैं, बारगाह नबी में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अजम से एक आलिम आया है और मुझसे ये सवाल करके गया है, मैं रात भर सारी किताबों का मुताला किया, लेकिन उस सवाल का जवाब मुझे कहीं नहीं मिला। मुझे जब कहीं से कोई जवाब की गुंजाइश नहीं हुई, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में आया और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा जवाब यहीं से मुझे मिलेगा, मेरा पूरा जवाब यहीं से मिलेगा। और वो अभी दुआ ही कर रहे थे, इल्तिजा करते करते आंखें लग जाती है, इल्तिजा करते करते आंखें लग जाती है, नसीबा जाग उठता है। बारगाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। लाने के बाद वो अर्ज करते हैं, ऐ मुफ्ती मक्का, क्या परेशानी है, क्यों इतने परेशान हो, क्यों इतने परेशान नजर आ रहे हो और क्यों आए हो यहाँ पर? वो मुफ्ती मक्का कहता है कि हुजूर, कल अजम से एक आलिम आया है, उसने मुझसे एक सवाल कर दिया, मैं उस सवाल को लेकर बड़ा परेशान था, उसी परेशानी के आलम में मैं रात गुजार दी, लेकिन मेरी परेशानी का हल नहीं निकला। जब हल नहीं निकला तो मैं आपकी बारगाह में आया हूं कि मुझे अगर हल निकालना है तो हुजूर की बारगाह में पहुंच जाओ। या रसूल अल्लाह, मैं उस मसले का हल करने के लिए आया हूं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मक्का, वो मसला क्या था? उसने अर्ज किया, बल्कि हुजूर, उस अजमी उलमा आलिम ने मुझसे ये सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब विसाल के बाद जब आखिरी गुस्ल हजरत अली ने दिलवाया था, तो उस गुस्ल के पानी का क्या हुआ था? उस गुस्ल के पानी का क्या हुआ था? सवाल यही था। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरे पीछे जानिब तक कर देखो, मेरे पीछे एक जवान खड़ा है। वो फरमाते हैं कि मैंने नजरें उठाई तो देखा कि एक नूरानी शक्ल वाला पीछे खड़ा था, मुझे उसका चेहरा धुंधला सा नजर आ रहा था। हजरत अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि ये जवाब मैं नहीं दूंगा, ये मेरे पीछे जो जवान खड़ा है तुम इनसे पूछ लो, ये जवाब तुम्हें दे देंगे, ये जवाब तुम्हें दे देंगे। सवाल उनसे किया गया, पीछे में जो खड़ा था नूरानी शक्ल वाला, चेहरा धुंधला नजर आ रहा था, चेहरा नजर नहीं आ रहा था। जवान से सवाल किया गया कि आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जब उनसे सवाल किया गया, वो फरमाते हैं कि सुन, उसका जवाब यह है कि जब अल्लाह के नबी को आखिरी गुस्ल दिलाया गया था, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस पानी को उठा लिया गया था और बादल की शक्ल में रखा गया है, और दुनिया में जहां जहां मस्जिदें कायम होगी, अल्लाह तबारक ताला उसे रहमत की शक्ल में वहां उसके छींटे बरसाएगा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए किराम,
नारे तकबीर, नारे गौसे रिसालत। आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये सवाल का जवाब उन्हें मिल गया। वो बड़े खुश थे। जब मुझे सुबह उनको तलाश करना है और उनका जवाब मुझे देना, सुबह फजर के बाद वो तलाश करने लगे। तलाश करते करते हजरत गौसे आजम से मुलाकात हो जाती है। मुलाकात होने के बाद वो मुफ्ती मक्का कहते हैं कि आपके सवाल का जवाब मुझे मिल गया है। भला जवाब क्या है? वो सारी बातें बताई कि ये जवाब है, ये जवाब है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि आपका उसके पास कोई हवाला है? आप तो मुफ्ती मक्का है। आप जब भी कोई मसला बताइएगा, जब भी कोई बातें बताइएगा तो हवाला तो होनी चाहिए। अगर मैं कह दूं आज ये जलसा जहां जिस जगह पिंडाल है, मैं अगर जबानी कह दूं कि ये जमीन मेरी है, तो जनाब नाजिर साहब मेरे साथ क्या सलूक करेंगे? कहते हैं कि आपके पास कोई हवाला है? बोला कि हाँ हवाला है। बोला किस किताब में देखा? बुखारी में। कहा नहीं। किसमें देखा? मुस्लिम में। कहा नहीं। किसमें देखा? अबू दाऊद में। कहा नहीं। किसमें देखा? नसाई में। कहा नहीं। किसमें देखा? मिशकात में। कहा नहीं। बोला फिर कहाँ देखा? कहाँ देखा? कहा कि रात में अल्लाह के नबी ख्वाब में तशरीफ लाए थे, नबी ने बताया। कहा था फिर भी आप कुछ छुपा रहे हैं। नबी ने बताया था, सच सच बताइए। नबी ने बताया था, सच सच बताइए। कहा कि नहीं। नबी के पीछे एक जवान खड़ा था। नबी ने कहा कि इस जवान से पूछ लो, ये जवान जवाब देगा। तो वही जवान ने जवाब दिया था। आपने उसका चेहरा देखा था? बोला कि नहीं, वो चेहरा धुंधला नजर आ रहा था। बोला लिबास देखा था? कि हाँ लिबास मुझे देखा, मैंने उसके लिबास को देखा था। बोला कि इस लिबास को देख, यही लिबास पहन कर खड़ा था। कहा कि हाँ यही लिबास पहन कर खड़ा था। तो वो कहते हैं कि मुफ्ती मक्का सुन, वो कोई और नहीं, जवाब देने वाला अब्दुल कादिर की जात थी। वो जवाब देने वाला कोई और नहीं, वो अब्दुल कादिर की जात थी। जो नबी के पीछे देख रहा था वो कोई और नहीं, वो अब्दुल कादिर खड़ा था। और जब नबी ने इशारा किया था कि भाई नहीं ये देगा, तो ये नबी ने ये कहना था कि अरे बाप नहीं, बाप का बेटा जवाब देगा, उसका नाती जवाब देगा, उसका पोता जवाब देगा। ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इल्म की खासियत है। अरे उन तक, हम उनके कदमों तक अगर हम पहुंच जाए तो कसम खुदा के हम अपने नसीबे पर नाज करेंगे कि गौसे आजम के कदमों तक हम पहुंच गए। जब गौसे आजम के कदमों तक पहुंच जाएंगे वो मदीने तक पहुंचा देंगे। और जब मेरी पहुंच मदीने तक हो जाएगी, कसम खुदा की अल्लाह तबारक व तआला तक मेरी पहुंच हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है, ऐ अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को हजरत सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुलामी और उनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी रही तो फिर इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी। यह किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ ये आगाज़ बाब था। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।